सत्य है, सत्य है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईद के मौके पर राजस्थान के मुसलमानों ने इतिहास रच दिया है। जी हां, इतिहास नफरत के ऊपर रच दिया है। जो बीते कुछ दिनों से नफरत फैलाने का काम राजस्थान में किया जा रहा है। उदयपुर की घटना हर किसी के सामने है, जहां हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मुसलमानों से बदला लेने की बातें कही जा रही थी, नरसंहार का ऐलान करने की बातें कही जा रही थी। इन तमाम चीजों पर राजस्थान के मुसलमानों ने एक करारा तमाचा जड़ते हुए हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल को कायम कर दिया है। आखिरकार क्या हुआ है राजस्थान के जयपुर में, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे भैया हटिया आगे से। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। वो भी ईद के मौके पर उनका निधन होता है, और जब उनके पड़ोसी मुस्लिम भाइयों को इसके बारे में पता चलता है तो नमाज अदा करने के बाद वो अपने त्योहार की परवाह किए बिना उस हिंदू भाई के अंतिम संस्कार में निकल जाते हैं, जिसकी तस्वीरें देश के सामने आई हैं, जो कि एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। अपने त्योहार को छोड़ करके अपने हिंदू भाई के दुख दर्द में शामिल होना ज्यादा बेहतर समझा। और यह तस्वीर सिर्फ जयपुर से नहीं, बल्कि ऐसी ही तस्वीर भाईचारे की बीकानेर से भी सामने आई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ईद पर राजस्थान के जयपुर शहर में मुसलमान भाइयों द्वारा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। दरअसल बात यह है कि जयपुर के संजय नगर स्थित भट्टा बस्ती इलाके में हिंदू की अर्थी को मुसलमान भाइयों ने कंधा दिया और राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए। ये मंजर देखकर वहां के लोग भावुक हो गए और तारीफ भी की। जयपुर की इस बस्ती का नजारा आज हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अंतिम संस्कार के दौरान मुस्लिम परिवार के लोगों ने कंधा दिया और अंतिम संस्कार तक अपने भाई का साथ दिया। ये देश के लिए और मानवता के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग आज धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयपुर के भट्टा बस्ती के वार्ड नंबर 6 निवासी सेंसरपाल सिंह तंवर बीती देर रात निधन हो गया। सेंसरपाल सिंह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज जयपुर के अस्पताल में चल रहा था। ईद उल अजहा की सुबह ही उनका निधन हो गया। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। पाल के परिवार में इतने लोग नहीं थे कि शव यात्रा निकालकर उन्हें शमशान घाट ले जा सके। ऐसे में उनके पड़ोस के मुस्लिम परिवार के लोग आए और 2 किलोमीटर की शव यात्रा में हिंदू मुस्लिम की एकता की ये मिसाल देखने को मिली, जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। बता दें कि पाल सिंह करीब 35 साल से मुस्लिम समाज के लोगों के बीच रह रहे थे। बातचीत में सेंसरपाल के पड़ोसी सादिक चौहान ने बताया कि ईद उल अजहा के दिन भट्टा बस्ती स्थित नूरानी मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे। इतने में सेंसरपाल सिंह के निधन की सूचना मिली। रशीद खान आरके के साथ मुस्लिम समाज के लोग यहां से सीधे सेंसरपाल सिंह की अर्थी को कंधा देने और अंतिम संस्कार के लिए निकल गए। शमशान में क्रियाक्रम का पूरा प्रबंध किया गया। रविवार दोपहर 12 बजे चांदपौल स्थित शमशान घाट से लौट कर आए। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने ईद की कुर्बानी दी। सादिक चौहान ने कहा कि नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी से पहले हमने ये नेक काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम देश में एकता और भाईचारा बनकर रखें। गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना बहुत जरूरी है ऐसे नफरत भरे दौर में।
और आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर भी राजस्थान से सामने आ रही है, जहां देश भर में आए दिन आने वाली सांप्रदायिक तनाव की खबरों के बीच ईद के मौके पर बीकानेर से सुकून देने वाली खबर सामने आई है। जी, दरअसल देश में धर्म के नाम पर छाई हिंसा ने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। हालांकि फिर भी कई राज्य हैं जो इस हिंसा को फैलने नहीं दे रहे हैं। इस लिस्ट में शामिल है बीकानेर का नाम। यहां के मुस्लिम समाज के बंधुओं ने ईद पर पहले अपने खुदा को याद किया और फिर देश की आन बान शान तिरंगे को लहराकर देश में अमन शांति की दुआ की गई। और ईद के मुबारक मौके पर शहर में बीते रविवार को नई पहल करते हुए ईदगाह के बाहर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाते हुए देश में भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। आप सभी को बता दें कि देश भर में फैली हिंसा के बीच ये देश का पहला आयोजन है जब ईदगाह के बाहर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय गान गाया गया। और इसका आयोजन अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की ओर से रखा गया था। बताया जा रहा है कि ईदगाह में ईद की नमाज अता होने के बाद शहर काजी शहनवाज हुसैन ने सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देने के साथ साथ भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास को दृढ़ बनाने की अपील करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आप सभी को बता दें कि इस मामले में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की डॉक्टर सीमा जैन ने बताया कि इस आयोजन से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सभी धर्मों से ऊपर देश का संविधान है, उसके प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। वहीं ईदगाह कमेटी के हाफिज फरमान अली ने कहा कि बीकानेर की गंगा जमनी तहजीब पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर सभी त्योहार मनाते आए हैं, सभी एक दूसरे के पर्व में शामिल होते आए हैं। पहली बार इस प्रकार का आयोजन पूरे देश के लिए संदेश होगा। हमें किसी भी रूप में आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूती से कायम रखना है और नफरत की राजनीति को हर हाल में हराना है, जिसकी तस्वीरें खासतौर से सामने आती हैं जयपुर और बीकानेर से, जहां नफरत को हराने का काम किया गया है उदयपुर और अमरावती की घटना के बाद। क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की आपस में पुरजोर कोशिश की, पर हमारे बीच में ऐसे बुद्धिजीवी लोग भी थे जिन्होंने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। क्योंकि बकरी ईद के मौके पर यह पहली बार है जो कोई सांप्रदायिक घटना देखने को नहीं मिली और एकता की मिसाल कायम की गई है और इसकी शुरुआत भी राजस्थान के मुसलमानों ने की है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।